आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने डेंटिस्ट को लास्ट कब दिखाया था? याद करिए करिए, पिछले साल या उससे भी पहले? आपको पता है ना कि डेंटल चेकअप्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, नहीं तो कुछ हो सकता है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गुड़गांव से जुड़ रहे हैं जी मनी हेल्थ शो के हमारे गेस्ट, जिनका नाम है डॉक्टर अंशु गोयल, जो कि एक डेंटल सर्जन है, 11 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर है RS डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, जो कि गुड़गांव में है। एंड डॉक्टर गोयल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं डेंटल केरीज की, यानी कि जो दांत सड़ना होता है, टूथ डीके जिसे हम कहते हैं। एक बात बताइए, क्या डेंटल केरीज कैन लीड टू अ पॉसिबल रूट कनाल इन फ्यूचर? यस मैम एक्चुअली अगर आप डेंटल केरीज को अगर आप टाइम पे ट्रीट नहीं कराते हैं, उसको साफ नहीं करा के उस पे ये जो फिलिंग नहीं कराते हैं, तो वो डेफिनेटली आपका जो रूट कैनाल पे जाता है, क्योंकि केरीज एक तरह का इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि आपके दांत को अपना डिके करता रहता है। साफ नहीं होगा तो वो आपको रूट कैनाल पे जाएगा दांत आपका। तो ये बेटर रहता है, तो साफ कराइए, जल्द से जल्द साफ कराइए और उसमें फिलिंग कराइए। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर आपने अपनी डेंटल केरीज, जिसको हम टूथ डीके भी कहते हैं, उसका इलाज नहीं किया तो रूट कनाल की नौबत भी आ सकती है। एंड सर, हम रूट कनाल के बारे में बात करें, जिससे भी कोई कहता है मेरा रूट कनाल है, मुझे डर लग रहा है, बिकॉज थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर भी माना जाता है। हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि रूट कनाल की जो 3 स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, रूट कैनाल की 3 स्टेज होते हैं। जैसे पहले उसमें हम जो आपके दांत के अंदर नर्व होती है, ठीक है, जिसका कोई पेन वगैरह फील होता है, पहले हम वहां तक पहुंचते हैं, उसको हम बोलते हैं डिब्राइटमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम ये नसों को साफ करते हैं, अंदर का सारा इन्फेक्शन जो दांत का होता है उसको हम क्लीन करते हैं, दवाई वगैरह डालने से अंदर का जो भी बैक्टीरिया है, जो भी इन्फेक्शन है, वो खत्म, इसको बोलते हैं डिब्राइटमेंट, ठीक है। फिर लास्ट स्टेज होती है कि उसमें जो सिंथेटिक नसें डालते हैं और दांत को सील करके उससे फिलिंग करते हैं, जैसे उससे हम लास्ट में मतलब क्राउन लगा देते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्चुरेशन, ठीक है। तो ये होती है 3 स्टेजें। ओके 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 ओके। पहला होता है तो सर, क्या एक्सट्रैक्शन, क्या कह रहे हैं सर आप? सॉरी, दोबारा कहिए। फर्स्ट होता है एक्सट्रैक्शन, जिसमें हम दांत की नसों को निकालते हैं, दांत को ये को क्लीन करते हैं। सेकंड होता है डिब्राइटमेंट, होता है जिसमें हम दांत के अंदर दवाइयां डालते हैं, पूरा उसमें क्लीन करते हैं, जो भी इन्फेक्शन है उसको सारा ड्रेन करते हैं और दांत पे तो क्लीन कर देते हैं। थर्ड होता है सीलिंग, ऑब्चुरेशन बोलते हैं उसको, जिसमें हम दांत के अंदर सिंथेटिक नसें डालकर और दांत को हम सील कर देते हैं, जिसमें फिलिंग कर देते हैं, जैसे उससे हम लास्ट में क्राउन लगाते हैं। अच्छा, तो ये होती है 3 स्टेजेस ऑफ रूट कैनाल। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर गोयल, ये बताइए, कैन कैविटीज आल्सो हील विदाउट अ रूट कैनाल? क्या हर कैविटी में रूट कैनाल की जरूरत पड़ती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर हम टाइम के ऊपर डेंटिस्ट के पास चले जाएं और उसके बाद जो भी कैविटी है, जो भी हमारे दांत में केरीज है, उसको साफ करा लें और उसके अंदर फिलिंग करा लें, तो आपको रूट कैनाल कराने की बिल्कुल भी कोई नीड नहीं होता है। आपको ना बिल्कुल हेल्दी रहता है और बिना रूट कैनाल के आराम से वो दांत आपको चलता है। ओके, एंड सर, हाउ डू वी नो कि, या फिर हाउ डज अ डेंटिस्ट गेट्स टू नो कि अब इस दांत को तो रूट कैनाल करना पड़ेगा, अब कोई और ऑप्शन है ही नहीं? किस स्टेज पे होता है? ठीक है, ऐसा होता है जैसे अगर मान लीजिए आपके दांत में आपको पेन स्टार्ट हो गया है, बहुत ये सीवियर पेन, हाँ पेन स्टार्ट हो गया है, जैसे आपका दर्द स्टार्ट हो गया दांत के अंदर, जो कि बहुत तेज दर्द हो रहा है, आपसे खाना वाना नहीं खाया जा रहा, जैसे आप सो नहीं पा रहे, या फिर अगर आपके ये चीक्स हैं वहाँ को स्वेलिंग हो गया है, या फिर अगर आपके दांत के जो आसपास गम्स होते हैं वहाँ पे आपको कोई मतलब फुंसी दिख रही है पस की, तो होता है कि आपके दांत का कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर केरीज की वजह से हो गया है, या फिर कैसे भी कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको उसमें रूट कैनाल करवाना ही पड़ेगा, तभी आपको उस पेन से मिलेगा। तो सर, आपके पास जितने पेशेंट्स आते हैं उसमें से कितने प्रतिशत लोगों का कैविटी के बाद रूट कैनाल होता ही होता है? क्या ये मेजरली लोगों में होता है या कुछ केसेस में? 90% में होता है, क्योंकि लोग क्या होता है स्टार्टिंग में ध्यान भी देते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है अभी तो ये थोड़ा सा है, कल जाएगा, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, टाल देते हैं, तो लास्ट में रूट कैनाल पे ही ये जो जाता है,
और उनको यही शिकायत रहता है कि सर पहले आ जाते तो आज के दिन ये चीज ना होती, हमारा आराम से काम हो जाता, मैं पेन वगैरह फील नहीं करता। तो सर इसका मतलब ये है कि अगर दांतों की सड़न को शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया तो रूट कनाल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यही डॉक्टर गोयल का कहना है। अच्छा डॉक्टर, हम जो हमारा शो है वो बेसिकली एक प्रिवेंटिव शो है। हम ये नहीं कह रहे कि चलिए बीमारी के हमने बारे में जान लिया, इलाज भी जान लिया, तो बीमारी हो ही ना, रूट कनाल की नौबत ही ना आए, तो उसके लिए आप सभी लोगों को कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, टिप्स या कोई मैसेज अगर देना चाहें तो। ये सवाल सबका होता है, जो भी आता है हमारे पास आता है कि सर ऐसी क्या टिप है जो हमें आपकी जरूरत ना पड़े। तो एक्चुअली क्या होता है कि दांत का, ठीक है, डेली में ब्रश करें, 2 बार ब्रश करें और फ्लॉसिंग करें, ठीक है, अच्छे से दांत को साफ रखें। कुछ भी खाने के बाद एक बार मतलब कुल्ला जरूर करें, अच्छे से कुल्ला करें, जैसे जो भी कुछ खाना फंसा है वो आपका सारा फ्लश आउट हो जाए। सेकेंड थिंग, हर ये जो 6 महीने के अंदर डेंटिस्ट के पास जाके एक बार मतलब चेकअप जरूर कराएं। जैसे कि अगर आपके दांत में कोई भी मतलब कैविटी है या केरीज है, उसको टाइम पे हम फिल कर सकें, ठीक है। तो यही, तो ये आपके ये इस तरह से ये जो टिप्स है कि आप आगे चल के डेंटिस्ट के पास आपको इतना सीवियर पेन लेके ना जाए। अच्छा डॉक्टर गोयल, एक और चीज, बिकॉज जैसे आपने बोला लोग नेग्लेक्ट करते हैं, कभी बोलते हैं लौंग रख लो ठीक हो जाएगा, फिटकरी रख लो, आपके हिसाब से ये घरेलू नुस्खे बस लोग अपनी तसल्ली के लिए करते हैं या इनका कुछ फायदा भी है? नहीं, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होता है। देखो, अगर एक बार दांत खराब हो गए तो आपको ट्रीटमेंट कराना, अगर आप डिले करेंगे ट्रीटमेंट को तो उसमें आप ही का नुकसान होगा। अगर आपने आज लौंग का तेल दबा लिया, उसमें होता है प्रॉपर्टी कि आपको पेन में फर्क पड़ जाता है, लेकिन वो आपका एक सिर्फ टेम्परेरी इलाज नहीं है, वो परमानेंट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए आपको जाना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ओके, तो इसी के साथ डॉक्टर गोयल, थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और सभी को बताया कि भाई दांत के दर्द को हल्के में नहीं लेना है। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो ये थे गुड़गांव से डॉक्टर अंशु गोयल, जिनसे आज हमने बात की रूट कनाल के बारे में। आई नो बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है और हम लोग 2 दिन पहले अनाउंस कर देते हैं परसों मेरे रूट कनाल की अपॉइंटमेंट है, बट इससे बचा जा सकता है अगर आप रेगुलरली अपने डेंटिस्ट से चेकअप करवाएं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत, मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में विद द न्यू सुपर स्पेशलिस्ट। टिल देन अपनी सेहत का ख्याल रखिए और देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो।